हमारी आज की कहानी है द गॉड ऑफ फायर। कहानी की शुरुआत में हमें एक योद्धा को दिखाया जाता है जो तलवारबाजी में एक कुशल योद्धा होता है। एक स्पर्धा चल रही होती है जिसमें वो योद्धा अपने प्रतिद्वंदी को कड़ी टक्कर दे रहा होता है। अचानक से आसमान में बिजली कड़कती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन उस योद्धा को बिजली की आवाज से कुछ होने लगता है। इसी के साथ वह जमीन पे बैठ जाता है और अपना सर पकड़ लेता है। तभी स्पर्धा को वहीं रोक दिया जाता है। पीछे से आवाज आती है, आर्यन क्या हुआ बेटा? ये उसकी माँ की आवाज थी। इससे हमें पता चलता है उस योद्धा का नाम आर्यन है। आर्यन की माँ उसको घर ले जाती है। आर्यन कहता है, माँ उस बिजली की आवाज से ना जाने मुझे क्या हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग हंस रहे हैं, जैसे वो कुछ कह रहे हों। उसकी माँ उसे शांत करती है और कहती है, बेटा ये तेरा भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ उसको बोलती है, तू थक गया है, थोड़ा आराम कर ले। आर्यन रात भर वो ही सब सोचता है और कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अगले दिन एक शोर से उसकी नींद खुलती है। जब वो उठकर देखता है तब उसे पता चलता है नगर में कोई स्पर्धा का आयोजन किया गया है। आर्यन उत्साहित हो जाता है। एक और स्पर्धा, मैं इसमें जरूर भाग लूंगा। वो बाहर जाकर लोगों से पूछता है, इतना शोर कैसा? वहाँ के लोग उसको बताते हैं, तुम्हारे गुरु नगर में एक स्पर्धा का आयोजन करवा रहे हैं। जो भी सामने वाली पहाड़ी पे जाके एक खास फूल जिसका नाम ब्रह्म कमल है लेकर आएगा, उसको वह अपनी तलवार देंगे। आर्यन ये सुनकर बहुत खुश होता है। वो कहता है, मैं इस स्पर्धा को जीत लूंगा, मुझे वो तलवार चाहिए। लोग उसे बताते हैं, तुमको वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो बहुत खतरनाक जगह है। सुना है वहाँ जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। वहाँ जादुई शक्तियाँ हैं जो लोगों को मार देती हैं। कुछ समय पहले वहाँ 2 लोग गए थे। पहाड़ी के पास जो पेड़ है उसके नीचे उन दोनों की लाश मिली थी। वहाँ जाना बहुत खतरनाक है, वहाँ मत जाओ। वो किसी की नहीं सुनता और अपने गुरु से आज्ञा लेने जाता है। उसके गुरु उसको प्रतिदिन तलवारबाजी सिखाते थे। अपने सब शिष्यों में वो आर्यन को सबसे ज्यादा पसंद करते थे। उसके गुरु को कई अस्त्र शस्त्र चलाने में महारत प्राप्त था। आर्यन भी अपने गुरु की हर आज्ञा मानता था। उसके गुरु उसको आज्ञा दे देते हैं और कहते हैं, अपनी माँ से भी आज्ञा ले लो। आर्यन अपनी माँ के पास जाके वहाँ जाने की आज्ञा मांगता है। उसकी माँ मना करती है, बेटा वहाँ मत जा, बहुत खतरा है वहाँ। लेकिन आर्यन किसी तरह माँ को मना लेता है। अब आर्यन घोड़े पे सवार होके हाथ में तलवार लेके जाने लगता है। उसके गुरु उससे कहते हैं, तुम सफल हो जाओ, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर उसी पहाड़ी पे मिलेगा। आर्यन ये सुनकर कुछ समझ नहीं पाता। वो सबको प्रणाम करके पहाड़ी की ओर चल देता है। जब वो पहाड़ी पर पहुंचता है तो वहाँ जादू जैसा कुछ नहीं होता। जब वह आगे बढ़ता है तो वो बहुत चौंक जाता है। पहाड़ी के दूसरी तरफ एक इलाका बसा हुआ था। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जिनके पहनावे से वो कुछ अलग लग रहे थे। वो अलग ही बस्ती थी। आर्यन आगे बढ़ता है। उसको देख के सब लोग उसके आगे झुक जाते हैं। आर्यन कुछ समझ नहीं पाता। वह थोड़ा और आगे बढ़ता है। एक आदमी आके उसके पैरों में गिर जाता है और कहता है, आपके चरणों में मेरा प्रणाम, द फायर किंग। आर्यन कुछ नहीं समझ पाता। वो आगे बढ़ता रहता है। वह एक जगह पर रुकता है। घर के अंदर से एक बूढ़ी औरत निकलती है और उसके गले से लगकर रोने लगती है। मैंने आपका बहुत इंतजार किया है भैया। ये सुनकर आर्यन चौंक जाता है। वो औरत उसे उसकी बहन बता रही थी। यकीन दिलाने के लिए वह उसको बहुत सी चीजें दिखाती है, एक यंत्र, योद्धा की पोशाक और किताबें जो उसकी ही थीं। पर आर्यन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो बताती है उसको लोग द ग्रेट फायर किंग कहते हैं। उसका नाम कुशाग्र है, लेकिन वह साफ मना कर देता है। वह कहता है, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरा नाम कुशाग्र नहीं, मेरा नाम आर्यन है। वह पानी पिलाने के लिए उसका शुक्रिया करता है। आर्यन वहाँ पानी पीने के लिए ही रुका था। आर्यन सब जगह घूम रहा होता है। ऐसे ही घूमते घूमते उसको शाम हो जाती है। वह एक दुकान से खाने का सामान लेता है और खा पी के आगे बढ़ता है। वह सोचता है, गुरुजी ने तो मुझे ब्रह्मकमल लेने भेजा था, पर यहाँ तो कोई ब्रह्म कमल नहीं है। अगली सुबह मैं थोड़ा दूसरी तरफ जाके देखूंगा, शायद वहाँ वो ब्रह्मकमल हो। वह एक मंदिर के सामने के स्थान पर बैठ जाता है। उसको रात बिताने के लिए वही सही जगह लगती है। वह जब रात में सो रहा होता है तभी उसकी आंख की आवाज से खुलती है। वह किसी जानवर की आवाज लग रही थी। जैसे ही आर्यन कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस पर एक अटैक हुआ। आर्यन भी अपनी तलवार लेके खड़ा हुआ। पीछे देखा तो एक व्हाइट वुल्फ दिखा। वो आर्यन को मरने के लिए ही आया था,
लेकिन आर्यन ने तलवार से उसको बुरी तरह घायल कर दिया। वह भेड़िया वहां से भाग गया। आर्यन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसी सस्पेंस के साथ हमारी कहानी का ये भाग समाप्त होता है।